लिए। अच्छा, छाबा को पता है वो इतना फेमस हो चुका है? छाबा को पहले नहीं पता था, लेकिन जब मैं अभी गया था इससे पहले, तो मैं वहाँ पे कुछ कुकिंग कर रहा था, तो मुझे क्या उसको छेड़ने में मजा आता है कि मैं उसको हर बात पे छेड़ता रहता हूँ। तो उसको पता है कि उसको बोलते ना उंगली करना, तो उसको करता रहता हूँ कि इसको कि बस चिढ़ाता रहूँ। तो चिढ़ाने के बाद में जब उससे पूछा, मैंने कहा छाबा नूडल्स बन रहे हैं, तो एक काम कर, तू मेरा भाई है ना? हाँ। तो मैंने कहा आज तू नूडल्स मत खा, आज इन सबको खाने दे। बोलता ठीक है कोई बात नहीं, तुमने भाई का बोला, वास्ता दिया मुझे, भाई बोल रहा है मेरे को करो, लेकिन मैं कल से तेरे साथ नहीं आऊँगा, मुझे पता है मैं फेमस हो गया हूँ। छाबा बोला? हाँ, मैं खुद सोच में पड़ गया कि इसको कैसे पता चला कि आपको लगा नहीं घाटे का सौदा है, छाबा के साथ अब गद्दारी नहीं करनी चाहिए? नहीं, तो वो तुरंत ही मैं फिर उस लाइन को पिकअप कर गया कि कल नहीं आएगा, ये मुझे पता लग गया कि मैं फेमस हो गया हूँ। तो मैंने कहा इसे कैसे पता चला कि ये फेमस हो गया है? तो बाद में पता चला कि एक जर्मन वहाँ पे कोई जर्नलिस्ट गया था इंटरव्यू के लिए, वहाँ पे कवर करने उनको, और एक केनिया से कोई था, उसने उससे बताया कि छाबा तू बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, पूरी दुनिया तुझे चाहने लगी है। तब मैंने कहा भाई मैं तो यहाँ 10 दिन हूँ, 2 दिन ये फूफा उठ के बैठ जाएगा, तो मेरा तो हो गया काम। तो फिर मैंने उसको मनाया, मैंने कहा मजाक को तू सीरियस मत लिया कर, हर चीज़ को तू खा। तो फिर उसको कढ़ाई पे मैंने बिठाया, आप देखो अकेले को कढ़ाई पे बिठाया कि तू जितना खा सकता है तू खा, तेरे लिए तू, लेकिन तू कल टाइम से आ जाना, कहीं जाना मत मुझे छोड़ के। तब उसे पता चला कि हाँ मैं फेमस हो चुका हूँ, मुझे भी नहीं पता था कि इतना फेमस हो गया। अच्छा, हमने देखा छाबा आपके लिए लड़ता भी है? हाँ लड़ता है वो, इवन वहाँ पे कोई एक चाइनीज था जिससे मेरी बहस हो गई थी, क्योंकि मैं चाह रहा था, चाइना से होती है इंडिया वालों की बहस चाइना से इंडिया वालों की बहस होती क्योंकि वो हमें बार बार में डिस्टर्ब कर रहा था आके। तो एक दो बंदे को ट्राइब में थे, वो उधर चले गए क्योंकि वो भी कवर करने के लिए आए हुए थे चाइनीज़ को। छाबा वहाँ पे गया और जाके चाइनीज़ का यहाँ से सीधा गला पकड़ लिया उसने। अब मैं खड़े खड़े देख रहा हूँ कि ये क्या कर रहा है, चाहे वो कितना भी भारी हो, लेकिन वो उसके जाके गले पड़ गया कि तू नहीं करेगा यहाँ पे, जब वो आया हुआ है विनू तो हम लोग उसी के साथ जाएंगे। तो वो फिर वो मेरे साथ वहाँ पे जितने भी बंदे थे सबको वो मेरी साइड ले आया। बहस तो इसके साथ, छाबा के साथ प्यार वाली बहस होती है मेरी, सीरियस हम लोग नहीं रहते कभी भी। बस ये रहता है कि जब ये खाता मैं इसका हाथ पकड़ लेता हूँ मजाक में, तो जैसे आप यूनिवाला लेके जाते हो तो हाथ पकड़ता, तो ये क्या बदतमीजी है, मुझे फिर वो इस नज़र से देखता है। तो मैं बोलता हूँ नहीं खाएगा, तो फिर वो अपनी लैंग्वेज में बोलता फू फू कि तू ज़्यादा नहीं बोल रहा, तुझे लग रहा है यहाँ आके। तो मैंने कहा ज़्यादा नहीं बोला, खाना नीचे रख। नीचे रखता है, फिर वो उधर से डंडी उठाता है मारने के लिए मुझे। फिर मैं आगे होके भागता हूँ, वो पीछे भागता है। थोड़ी देर बाद में मैं बोल देता हूँ हो गया छाबा आज आप, तो वो फिर वापस मेरे गले लग जाता है। हर 2 मिनट में हम लोग झगड़ते रहते हैं। उसको मैं जानबूझ के अग्रेसिव करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे मारेगा नहीं। अच्छा, मुझे उनकी शादियों का प्रोसेस भी जानना है। जैसे कि हटजाबे में शादी नहीं होती, पर बाकी ट्राइब से मैंने देखा है कि कुछ महिलाएं होती हैं, लड़कियां, बच्चियां, जिनकी आपने बोला कि कम एज में भी शादियां हो जाती हैं, वो कुछ अपने होठों में रिंग फंसाए रखती हैं, और वो उनके साइजेस कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, और उनके हाथों पे कुछ निशान होते हैं, और कहा जाता है, ये मान्यता है कि जिसके जितने निशान वो उतनी सुंदर महिला। ये क्या है? देखिए इनमें आप ये 2 ट्राइब अलग अलग है, हमर और मुर्सी। ये दोनों इथोपिया में। अब आप जिनकी प्लेट्स की बात कर रहे हैं, ये है मुर्सी ट्राइब। मुर्सी ट्राइब वो जितनी बड़ी होठों में आपके लिप्स में प्लेट डलेगी, आप अपने मर्द को उतना ही आकर्षित करेंगे। ये उसकी खूबसूरती के लिए पहनाई जाती है उसे ये प्लेट, कि हाँ ये खूबसूरत दिखे थोड़ा सा, इसके लिए इनको ये प्लेटें पहनाई जाती हैं। और ये थोड़ा सा अग्रेसिव भी है, मुर्सी गुस्सेल है, क्योंकि मेरे जाने से 8 महीने पहले इन्होंने एक स्पेनिश को मार दिया था। वहाँ पे मार दिया था? हाँ जी, इन आपस में झगड़ा हुआ था इनका, सूरी और मुर्सी का। मुर्सी बोल रहा है कि सूरी ने मारा, सूरी बोल रहा है मुर्सी ने मारा। तो गवर्नमेंट ने बैन भी कर दिया था वहाँ पे जाने के लिए मुर्सी के पास, लेकिन मैं मुर्सी के पास में निकल गए थे, हम लोग छुप छुपा के वहाँ पे। थोड़ी सी फिर प्रॉब्लम भी हुई थी हमें, लेकिन निकल गए थे। अब आते हैं जिन पे आप बताते हैं कि जिनकी बॉडी पे ज़्यादा जब निशान होते हैं महिलाओं के, वो होता है हमर ट्राइब। हमर ट्राइब इनमें क्या एक बुल जंप सेरेमनी होती है। अगर लड़का शादी के लायक, हाँ जी, अगर लड़का शादी के लायक है तो उसको गाय के ऊपर से जंप लगाना होगा, केटल्स के। मतलब लड़का आएगा और गाय के ऊपर से उछल के जाएगा। अगर वो जंप लगा देता है तो ठीक है, और नहीं लगाएगा तो अगली साल वो फिर ट्राई करेगा। मतलब उस बीच में वो शादी नहीं करेगा? नहीं, उस बीच में आप शादी नहीं कर सकते, आपको बुल के ऊपर से जंप लगाना ही होगा। ठीक है। और वो भी बिना कपड़ों के। बिना कपड़ों के वो जंप लगाएगा। उसके बाद में आती है
लड़की सेलेक्ट करने की बारी, हम्म। क्योंकि जैसे कि हमर ट्राइब में होते हैं तो काफ़ी है, हमर ट्राइब काफ़ी बड़ा है, तो जैसे 20 लड़कियां शादी के लायक हैं, 20 लड़के शादी के लायक हैं, कितने जंप लगा सकते हैं। उसके बाद में अब लड़की भाई जंप लगा दिया, अब लड़की उसे कौन सी पसंद आएगी। अब लड़की ये दिखाना चाहती है कि भाई कि मैं तेरे लिए वफादार हूँ। तो मतलब लड़कियां लाइन में रहती हैं, क्यू में खड़ी हुई रहती हैं। हाँ, वो फिर वो जंप, वो डांस वगैरह, वो क्या सीटियाँ बजाने लग जाती हैं ऐसे, कि जो दुल्हनें होती हैं कि वो सीटियाँ की ये शादी के लिए तैयार है, तो वो हाथ में छोटियाँ लेके जाती है वो लड़कों के। जैसे कि मुझे अगर कोई लड़का पसंद आया, स्वयंवर है, तो जैसे मुझे कोई लड़का पसंद आया है तो मैं जाके उसको उसके सामने सीटी बजाऊंगी, पूंगी, ऐसा कुछ लिया होता है, और फिर लकड़ी उसके हाथ में दूंगी, स्टिक, कि ये मुझे मारे। तो वो लड़का अगर वो ले लेता उससे, तो इसका मतलब वो लड़की उसे पसंद आ रही है। और उसके बाद में वो उसको जब तक मारता रहता है, जब तक उसका दिल करता है, उनकी बॉडी से ब्लड भी आने लग जाता है, और वो चाह के उससे मार खाती है, क्योंकि अपनी इच्छा से। हाँ, कि वो दिखाना चाहते कि मैं तेरे लिए कितनी वफादार हूँ। अपने मर्द को ये दिखाना चाहेगी कि मैं तेरे लिए कितनी वफादार हूँ। जैसे ही वो सब कुछ हो जाता है, उसके बाद में इनका जो यहाँ पे उल्टा रहेगा कि लड़के के बाप को लड़की वालों को दहेज देना होगा। लड़के का बाप लड़की वालों को दहेज देगा लड़की लेने के लिए। इंडिया में भी होना चाहिए, क्योंकि वो देखते कि भाई मेरी बेटी तुम्हारे बेटे के लिए इतनी वफादार है। और अब बताइए, अब दहेज में होता है वहाँ पे उन पे केटल्स दी जाएंगी उनको, गाय, बकरी, मुर्गी, वो फिक्स रहता है वहाँ पे कि कितना आप दोगे, तो वो उन पे डिपेंड करता है कि वो कितने में उनकी डील डन होती है।